गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.2 घन और घनमूल क्यूब एंड क्यूब रूट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 में लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। और दिया है किससे? अभाज्य गुणनखंड द्वारा। तो हमारा कौन सा सवाल है? पहली सवाल मैं लेके चलता हूं, आपको समझा देता हूं। फर्स्ट सवाल कितना दिया है? 64। अब हम 64 का क्या करते हैं? हम दो से इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2 3 या 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो हमारा 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 एकम 2 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए हमारा 64 बराबर कितना हो गया? कितना हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। कितना बार हो गया? 3 3 6 बार। 6 बार लिख लिया बराबर 2 का क्यूब गुणे कितना हो गया? 2 का क्यूब बराबर यहाँ 2 गुणे 2 हो गया 64। 64 बराबर यहाँ कितना हो जाए? ऐसा 64 घनमूल लिख देना, 64 घनमूल लिख देना, 64 घनमूल लिख देना। तो बराबर 64 घनमूल का हमारा कितना आंसर आ गया? 2 दूना 4 आ गया। कितना आंसर आ गया हमारा? 2 दूना 4 आ गया। आप देखिए इसको मैंने पढ़ाया कैसे है। पहले तो सबसे पहले आप देख लीजिए 64 है, हमने इसका अभाज्य गुणनखंड कर दिया 2 3 या 6, 2 दूना 4, फिर कर लिया 2 16 32, 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2। ये अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम इसको इस तरह से लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे 3 3 की जोड़ी बना लिया हमने, और इस तीनों की जोड़ी में से एक जोड़ी ले लिया, एक संख्या ले लेते हैं तीनों की जोड़ी में से। अब यहाँ हमने 3 में से एक लिया 2, इसमें से 2 में 3 में से लिया हमने 2 लिया। तो इसका कितना हो गया? वर्गमूल घनमूल कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? अरे 4 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड सवाल। सेकेंड सवाल कितना दिया है? 512 दिया है। अब ये 512 को भी हम 2 से अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 1 5 हो गया, 2 पच्चे 10, 1 11 हो गया, 2 छक्का 12। फिर 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, अरे 2 दूना 4, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8। फिर 2 से करेंगे 32 हो गया। फिर 2 से करेंगे 16 हो गया। फिर 2 से करेंगे 8 हो गया। फिर 2 से करेंगे 4 हो गया। फिर 2 से करेंगे कितना हो गया? 2 हो गया। फिर 2 से करेंगे 1 हो गया। ठीक है, अब देख लीजिए हमारा कितना 2 आया? 1 3 बराबर इतना आ गया। अब हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? अंडर रूट 512, इधर 3 लिखना आपको जरूरी है बराबर। तो हमारा कितना आ गया? 3 जो है 3 बार आया है। 2 का 3 घात 2 है, 9 बार आया है। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2 1 हुआ। फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। यहाँ मतलब 3 3 6 3 9 बार आया। अब करनी में 3 512 बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात और गुणे 2 पे 3 घात बराबर में तीनों में से एक ले लेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया बराबर कितना आंसर आ गया हमारा? 8 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, पहले का आंसर 4 आया, दूसरे का आंसर 8 आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे तीसरी सवाल। ठीक है, अब तीसरी सवाल हम लगाते हैं। कितना है? थर्ड सवाल। थर्ड सवाल कितना? 10 648। अब इसको 2 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 पच्चे 10, 2 3 या 6, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 1 5, 2 छक्का 12, 1 13, फिर 2 छक्का 12। ठीक है, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 3 या 6, 2 3 या 6, 2 एकम 2। ठीक है, अब इसको हम किससे काटते हैं? देखिए 11 से कटेगा, 11 11 एकम 11, 2 13, 11 दूना 22, 11 एकम 11। फिर 11 से काटिए, 11 एकम 11, 11 ग्राम 121, 11 हो गया। अब इसका 5 कितना हो गया? 10 6 4 8 का हमको क्या मिल गया? अंडर रूट यहाँ घन। यहाँ पे देख लिए 2 पे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। फिर गुणे कितना हो गया? 11 गुणे 11 गुणे 11 हो गया। यहाँ पे देख लीजिए 2 पे 3 घात गुणे 11 पे 3 घात हो गया। ठीक है, आप दोनों में से क्या लेंगे? 2 गुणे क्या ले लेंगे? हम 11 ले लेंगे बराबर यहाँ पे 3 10 648 हो गया। ठीक है, बराबर है, गुणा कर लीजिए कितना हो गया हमारा? 22 हो गया। कड़ी में 3 10 648 का हमारा कितना हो गया? 22 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 3 नंबर 22। ठीक है,
अब इसको आप नोट करिए, पहले इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं चौथी सवाल पे। अब मैं इसको मिटाऊंगा, एक बार और देख लेना आप, इसको 2 से खाली डिवाइड करके इस तरह से इधर 3 लिखेंगे आप, इधर 3 लिख दिए, अंडर रूट के बाहर 3 लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका घनमूल निकालना होगा, ठीक है। अब ये 3 सवाल आप नोट करिए, मैं अगला चौथा सवाल पढ़ाने जा रहा हूं आपको। यहां से मैं मिटा देता हूं। चौथी सवाल क्या है दोस्तों, चौथी सवाल हमारा दिया है कितना, 2700। चौथी सवाल कितना दिया हमारा, 2700, सॉरी 27,000 दिया। अब हम 27,000 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, यहां पे कर लीजिए, 2 से काट लेते हैं पहले, 2 एक कन्नम 2, 2 3 या 6 एक 7, 2 5 10, 2 0, फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12 1 13, 2 7 14 1 15, 2 5 10 हो गया, फिर 2 से काटिए, 2 3 या 6 हो गया, ठीक है, 2 3 या 6 हो गया, फिर 2 3 या 6 1 7, 2 7 14 और 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया हमारा। फिर इसको किससे काटेंगे हम, 5 से काट लेते हैं, 5 छक्का 30, 5 7 35, 2 37, 5 5 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 एक 5 1 6, 5 3 15, 2 17, 5 5 25, फिर 5 से काट लेते हैं, 5 दूना 10, 5 7 35, फिर 3 से काट लेते हैं, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एक 3। अब यहां पे देख लीजिए हमारा कितना हो गया, 27,000 अंडर रूट, यहाँ पे 3 लिखेंगे मतलब इसका घनमूल हो गया, बराबर कितना हुआ, 3 2 जो है 3 बार आया, 5 3 बार आया, 3 3 बार आया, ठीक है। तो यहां लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लिया। हमने आपको क्या बोला था कि यहां पे 3 3 की जोड़ी बनाना है, 3 3 की हमने जोड़ी बना लिया। अब यहां पे क्या हो जाएगा, 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 2 3 घात, 3 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात हो गया, बराबर। अब ये बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 5 हो जाएगा, ये तीनों में से एक एक लेना है, ठीक है। अब हमारा कितना आ जाएगा, 2 3 या 6 5 कितना हो गया हमारा, 30 हो गया। तो अंडर रूट 3 अंडर रूट 27,000 बराबर कितना हो गया, आंसर हमारा 30 हो गया। चौथी सवाल का हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा 30 आ गया, ठीक है। तो देखिए फिर से मैं आपको रिवीजन करना चाहूंगा, यहां अभाज्य गुणनखंड करने के बाद इस तरह से आपको लिखना है, कड़ी में खाली लिखेंगे तो वर्गमूल होगा, बाहर 3 लिख दिए तो घनमूल हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, हम 3 3 की जोड़ी बना लेंगे, 3 3 की जोड़ी में से एक एक ले लेंगे, एक एक ले लिया और उसको गुणा करेंगे, 2 3 या 6 5 30 हो गया, ठीक है। अब इस तरह से हमारा चौथा का आंसर आ गया कितना, 30। अब हम इसको मिटाते हैं, अब हम चलते हैं 5वीं सवाल में। 5वीं सवाल क्या हमारी, 5वीं सवाल क्या है, 15,625। 5वीं सवाल 15,625 है दोस्तों। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 15,625 में, ठीक है। अब इसको हम 5 से काट लेते हैं, 5 3 या 15, 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 छक्का 30, 1 31, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक 5, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 25, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 5 25, फिर 5 से काटिए, 5 एक 5 हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 15,625 अंडर रूट, यहाँ पे 3 हो गया। अब इसका गुणनखंड कितना हो गया हमारा, बराबर, देखिए 5 3 बार आया तो 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब फिर क्या आ गया हमारा, गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 3 बार आ गया, ठीक है। अब हमने आपको क्या बोला, 3 3 की जोड़ी लेना है, यहाँ पे कितना हो गया, 5 पे 3 घात गुणे 5 पे 3 घात हो गया, बराबर। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 आ गया, बराबर कितना आंसर आ गया हमारा, 25 आ गया। कितना आंसर आ गया हमारा, 25 आ गया। पांचवा का आंसर कितना आ गया, 15,625 का हमारा जो घनमूल कितना हो गया, 25 हो गया। तो यहां हम लिख देते हैं 5वां सवाल का आंसर कितना आ गया हमारा, 25 हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कौन सी सवाल, छठी सवाल। छठवीं सवाल क्या हमारा, 5वीं हो गई, छठी 13,824, 13,824, ठीक है। अब हम 13,824 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 छक्का 12, 1 13, 2 9 18,
दो एकन्नम दो, दो दूना चार, फिर 2 से काटिए इसको, 2 3 या 6, 2 चौका 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 3 या 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 27 हो गया। ठीक है, अब इसको 3 से काट लीजिए, 3 9 27, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 3 या 1 हो गया। ठीक है, अब हमारा यहां देख लीजिए कितना, 2 3, कितने जोड़ी बन गए हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, कितना हो गया हमारा, 9 हो गया। यहां पे 2 9 बार आ गया, 2 कितना हो गया, 9 बार आया, और 3 कितना बार आया, 3 बार आया। तो यहां पे आप लिख लीजिए, यहां पे मैं लिख लेता हूं 13,824, यहां अंडर रूट लिख लीजिएगा, बराबर यहां लिख लीजिए इसका गुणनखंड नीचे, 3 9 2 9 बार है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर नीचे की लिख लीजिए इसको, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब यहां से हम 3 3 की जोड़ी बना लेते हैं, 1 2 3, 3 हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात हो गया, बराबर यहां कितना हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। आप कर लीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिका कितना हो गया हमारा, 24। छठा का आंसर कितना आ गया हमारा, 24। ठीक है, छठे का आंसर कितना आ गया हमारा, 24। इसका करणी में इतने का मान कितना आ गया, 24 आ गया। ये हमारा 6वां सवाल आपको हमने बता दिया। अब हम चलते हैं, आप इसको नोट करिए, अब हम चलते हैं अपने 7वें सवाल पे। ठीक है, 6ठी सवाल बता दिया, अब हम 7वें सवाल बताते हैं आपको। ये मिटा देता हूं, सातवीं सवाल दोस्तों हमारा क्या है, 7वीं सवाल। ठीक है, कितना है, 11,0592, वही संख्या नीचे लिख लेते हैं, 11,0592। इसका भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, सेम सब सवाल जैसा, 2 पच्चे 10, 1 11 हो गया। ठीक है, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, 1 5, 2 9 18, 2 छक्का 12, फिर 2 से कर लेंगे, 2 दूना 4, 1 5, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कर लेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 3 6 1 7, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से करेंगे, 2 छक्का 12, 1 13, 2 9 18, 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे, 2 3 या 6, 2 चौका 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 चौका 8, अब ये कितना हो गया, 2 चौका 8, 2 3 या 6 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4, 2 एकन्नम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, ठीक है, कितना आ गया, 2 पच्चे 10 और 2 चौका 8, 54 हो गया। अब फिर 2 से काट लीजिए, यहाँ कितना हो गया, 27 आ गया। अब 27 को हम आगे बढ़ाते हैं, 27 को काटिए, 27 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 कितना हो गया, 27 हो गया, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो गया, फिर 3 से काटिए 1 आ गया। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा घनमूल, यहां पे लिख लीजिए 11,0592, ठीक है, 592 3 बराबर कितना हो गया हमारा, नीचे लिख लेता हूं, बराबर हमारा कितना आया, दो देखिए, 3 3 6 3 9 3 12, ठीक है, 12 बार 2 आया, तो हम लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर लिखते हैं गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर कितना बार लिखेंगे हम, गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ी बना लीजिए 3 3 की, 1 2 3 4 और एक जोड़ी हो गया। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात, 4 बार हो गया, और गुणे 3 पे कितना हो जाएगा, 3 घात हो गया। अब यहां लिख लीजिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे
3 हो गया, तब ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16, यहाँ कितना हो गया 48। कितना आंसर आ गया हमारा 48 आ गया। सातवें का कितना आ गया हमारा 48 आ गया। फिर से मैं इसको समझाता हूं। इसका हमने आभाज्य गुणनखंड किया, आपको ध्यान से इसको जैसे काटते ही जाना है। मैंने पिछली बार आपको सब काटने का आभाज्य गुणनखंड सिखाया है, उस बीच से आपको ध्यान रखते हुए इसको काटते जाना है, काटते जाना है और इसको आगे बढ़ाते जाना है स्टेप को ध्यान से। अब हमारा कितना आ जाएगा यहाँ देख लीजिए, 12 बार 2 आया तो हमने 12 बार 2 यहाँ लिख लिया, और 3 कितना बार आया 3 बार आया लिख लिया। फिर हमने क्या किया 3-3 की जोड़ी बना लिया। यहाँ पे 3-3 की जोड़ी बनाने के बाद कितना होगा 3-3 का क्यूब बनाया। 3-3 का क्यूब जब बनाया 3-3 की जोड़ी बनाया तो 3 2 घाते 3 हो गया, 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 3 घाते 3 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे एक एक लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। अब यहाँ कितना हो गया 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यहाँ कितना हो गया हमारा 48 हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों 8वीं सवाल। ठीक है, 8वीं सवाल हमारा क्या है, 8वीं सवाल हमारा सेम प्रोसेस है। 8वीं सवाल का 46,656 है। अब यहाँ पे हम करते हैं 46,656 का हम अभाज्य 46,656 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, काटिए इसको। 2 दूना 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 अट्ठे 16, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 1 5 2 9 18, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 चौका 8, 1 9, 2 पच्चे 10, 2 1 11, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, ठीक है, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 चौका 2 9 18 हो गया। ठीक है, अब ये 729 हो गया। अभी किससे कटेगा देखिए, 7 से काट लीजिए इसको, 7 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए इसको। 3 दूना 6 1 7, 3 चौका 12, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 9 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट लीजिए, 3 एकम 3 हो गया। इतना हो गया। अब यहाँ पे देख लीजिए 3 कितना बार आया, 3 3 6, ये कितना बार आया 6 बार, 6 बार 2 आया और 6 बार 3 आया। ठीक है, तब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 46,656 अंडर रूट 3 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 कितना बार आया 6 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे कितना लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया। अब ये 6 बार हो गया। अब 3 भी 6 बार आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिए, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 3-3 की जोड़ी बना लेते हैं। तो यहाँ 3-3 की जोड़ी बना लीजिए आप। यहाँ जब बनाए तो 2 गुणे 2 पे 3 घात गुणे 2 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात आ गया। ठीक है, बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया। तब एक गुणा कर लीजिए, 2 दूना 4, 3 12, 3 कितना हो जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। 8वीं का आंसर कितना आ गया हमारा 36 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हमने अभाज्य गुणनखंड करके आपको बताया। अब ये दोनों सवाल आप नोट करिए, दोनों सवाल नोट कर लीजिए। हमारा क्या है इसका 48 आंसर आ गया, 36 हो गया दोस्तों। ये हमने 7वां और 8वां बताया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब हम चलते हैं 9वीं सवाल पे। 9वीं सवाल हमारा क्या दोस्तों, 9वीं सवाल IX 9वीं सवाल 17,616। ठीक है, अब हम इसका अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 17 5 6 1 6। अब हम इसको 2 से काट लेते हैं दोस्तों। कितने से 2 से। तो 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 सत्ते 14, 1 15, फिर 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब फिर 2 अट्ठे 16 हो गया। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 9 18, 0, 2 चौका 8, फिर 2 से काट लीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 1 19, 2 पच्चे 10, 2 दूना 4, फिर 2 से काटिए इसको, 2 एकम 2। अब यहाँ पे 1 बचा, 0 हो जाएगा, 2 9 18, 1 19, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 छक्का 12, फिर 2 से काट लीजिए, 2 पच्चे 10, 2 चौका 8, 1 9, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 1 7, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4,
फिर 2 से काटिए, 2 छक्का 12, 1 13, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 छक्का 12, फिर 2 से काटिए, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 3 6। अब इतना आ गया। अब देख लीजिए 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 6 34, 7 से काट लीजिए, 7 चौक 28, 28 6 34, 7 9 63, फिर 7 से काट लीजिए, 7 7 49, फिर 7 से काट लीजिए, 7 1 7। मतलब कितना बार 2 आया, 3 3 6 3 9 और 7 आया। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा हमारा, देख लीजिए 17 5 कई दाई सैकड़ा हजार 10 हजार लाख, 1,75,616 है। 1,75,616 का घनमूल कितना हो गया हमारा, बराबर। अब यहां पे हम कर लेते हैं, कितना बार आया है, 1 2 3 9 बार, तो 2 आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, फिर गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है, 6 बार हुआ। फिर नीचे लिख लेते हैं, जगह नहीं है, 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 7 कितना बार आया, 7 गुणे 7 गुणे 7, बराबर। अब इतना आ गया दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 3 की जोड़ी ले लेते हैं, बराबर। 3 3 की जोड़ी ले लीजिए, तो बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 2 पे 3 घात हो गया, गुणे 2 पे 3 घात, गुणे 2 पे 3 घात, गुणे 7 पे 3 घात हो गया, बराबर। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे कितना हो गया, 7 हो गया। 2 दूना 4 दूना 8 सत्ते कितना हो गया, 56 हो गया। 9वां का आंसर कितना हो गया हमारा, 56 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने आपको ये पूरी समझाने की कोशिश किया है। आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप भाग करेंगे, जब इसको अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो आपको एक चीज ध्यान रखना होगा। देखिए मैंने यहाँ पे 2 से काटा तो इतना आया, फिर 2 से काटा तो इतना आया। अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने 0 क्यों बढ़ाया, 2 एकम 2 किया, फिर एक संख्या उतारेंगे। ये अगर इस तरह से अगर संख्या आपको समझ में नहीं आया तो भाग भी कर सकते। जैसे अब यहाँ पे हमने 0 क्यों बढ़ाया, देख लीजिए, मैं यहाँ पे भाग करता हूँ, 2 1 9 5 2 है, ठीक है। यहाँ पे अब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2 कटकुट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 1 उतारेंगे, अब भाग नहीं जाएगा तो 0 0 बढ़ाएंगे, फिर 9, फिर 2 9 18 करेंगे, 18 1 19 होगा, फिर 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 14 1 15 हो गया, 2 छक्का 12 हो गया। ठीक है, तो हमारा वही मैंने यहाँ पे 10 यहाँ पे लिखा 1976 हो। आपको हमेशा मेंटेलिटी सेट करके जो ही सवाल लगाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो आप जो है अगर सीधा सीधा लिखेंगे तो सवाल आपका गलत हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्त, मैं जब भी भाग करना नहीं समझ में आया तो इस तरह से भाग करके उसका अभाज्य गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा 9वीं सवाल का हमारा कितना आया, घनमूल 56 आया। अब हम चलते हैं अपने कौन से सवाल पे, 10वीं सवाल पे। यहां 10वीं सवाल लगा लेता हूं, ठीक है। 10वीं सवाल में क्या है दोस्तों, 10वीं सवाल में हमारा कितना दिया है, 91,125 दिया है, ठीक है। कितना दिया है, ठीक। अब इसका हमको अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अब देख लीजिए, 9 1 1 5 हो गया, ठीक है, 2 5। अब यहाँ पे 5 है तो हम सीधे 5 से काट लेते हैं लास्ट में। तो 5 एकम 5, 4 9 5 8 40, 1 41, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 5 5 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 7 35, 1 36, 5 3 15 हो गया, 5 5 7 35, 1 36, 5 3 15 हो गया, 73 आ गया। अब 73 में अब देख लीजिए, यहां तो फंस गया मैटर, 3 त्रिका, अभी मान ले 5 एकम 5, 4 9 5 8 40, 40 1 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 12, 5 5 25 से बराबर हो गया। अब इसको 5 3 15, 3 18, 5 छक्का 30, 2 32, 5 5 25, फिर 5 से काटा, 5 7 35, 5 3 15 हो गया। अब यहाँ पे अटक गया, मैं सवाल चेक करता हूँ सवाल सही है कि गलत है। दसवीं सवाल में चेक करके आपको बता रहा हूं क्या है इसमें। यहां पे कुछ गड़बड़ी हुआ, इसको मिटाता हूं, मैं फिर से करता हूं। इक्यानवे 125, ठीक है। तो 5 से काटते हैं, 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, 1 41, 5 दूना 10, ठीक है। 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, यहाँ भाग कर लेता हूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो कर लिया, 5 से भाग कर लीजिए, 5 एकम 5, 4 9, 5 8 40, कटकुट हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 1 उतारिए, फिर कितना हो गया,
एक उतारिए, फिर कितना हो गया है 5 एकनम 5 अट्ठे 5 एकनम 5 एकनम 5 4 9 एक उतार लिया। ठीक है, अब यहाँ कितना हो गया 40, 5 अट्ठे 40 कर लिया, ये पूरा हो गया। अभी एक लिख लिया, फिर दो निकलते हैं, 5 दूना 10, 10 2 12, अब 5 पचे 25 हो जाएगा। गुणा करता हूँ 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12, हाथ में आया 1, 5 अट्ठे 40, 1 41, 5 गलत है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने 5 एकम 5 किया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना बच गया 4 बच गया, तो 5 अट्ठे 40 लेके गया। ठीक है, अब 5 अट्ठे 40 जब गया, देख लीजिए यहाँ पे कट गया। अब यहाँ पे 9 में 5 का भाग करिए, 5 एकम 5, 5 एकम 5 4 9 हुआ, फिर यहाँ पे एक लिख दिया, 5 अट्ठे 40 कर दिया। ठीक है, 40 एक लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे नहीं जा रहा तो 0 बढ़ा दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 उतार लिया, 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, 10 2 12 हो गया, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, देखिए आंसर आता है 5 पचे 25, 5 दूना 10 2 12। ठीक है, 5 दूना 10 18025, 5 पचे 25 को 5 हाथ में आया 2, 5 दूना 10 2 12 हाथ में आया 1। कुछ मिस्टेक हो गया है यहाँ पे, रुक जाइए। सवाल को क्या दिया है 911, पांच देखिए 5 एकम 5 4 9, 5 अट्ठे 40। ठीक है, 1 41, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, अब इस तरह से भाग हो गया। देखिए आपको बता दूं, 5 एकम 5 4 9, 5 अट्ठे 40, 1 41, फिर 5 दूना 10 10, 5 दूना 10 1 11, फिर 12 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा फिर। ठीक है, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से कर लीजिए, 5 दिया 15, 3 18, 5 छक्का 30, 2 32, 5 दिया 15, 5 छक्का 30, 2 32, अब 5 पचे 25 हो गया। ठीक है, 5 दिया 15, 3 18, 5 छक्का 30, 2 32, अब 5 चौका 20, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूना 10, अब 5 नवा 45 हो गया। अभी 729 हो गया। अब कितने से कटेगा, 3 से काटिए, 3 दूना 6, 1 7, 3 चौका 12। ठीक है, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटिए, 3 दूना 6, 2 8, 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटिए, 3 नवा 27, फिर 3 से काटिए, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटिए, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम कहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे, जब यहाँ पे भाग करेंगे, यहाँ पे 9100 इतना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 5 एकम 5 4 9 हो गया, एक आ गया, 5 अट्ठे 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 40 हो गया तो एक आ गया। ठीक है, फिर एक उतारेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 1 11, फिर 2 उतारेंगे तो 5 दूना 10, फिर 10 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 पचे 25 कर लेंगे, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, यही मिस्टेक हो रहा था। अब हम क्या करते हैं, इसको कर लिया, हमारा कितना गुणनखंड आ गया। अब यहां लिख लीजिए 9 1 1 2 5 √3 बराबर कितना हो गया 5 5 कितना बार आया 3 आया, और 3 कितना बार आया 6 बार आया। 5 गुणे 5 गुणे 5 लिख लिया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 लिख लिया, 3 3 की जोड़ी बना लिया हमने। ठीक है, 3 3 की जोड़ी बना लिया। आप इसको जो है व्यवस्थित करना। आप मैं यहाँ पे थोड़ा फंस गया था, यहाँ पे भाग देने में गलती हो गया था, तो यहाँ पे फिर से समझा दे रहा हूँ। इसको जब भी 5 से काटिएगा तो 5 एकम 5 4 9, 5 अट्ठे 40, 40 1 41, 5 दूना 10, 2 12, 5 दूना 10, फिर 5 पचे 25, फिर 5 से भाग करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 दूना अब ये 3 से कट जाएगा। ठीक है, बराबर आप कर लेना, आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा। गुणे 3 पे 3 घात गुणे 3 पे 3 घात बराबर 5 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ कितना हो गया 5 या 15, यहाँ कितना हो गया हमारा 45। कितना हो गया 10वां का आंसर कितना आ गया हमारा 45। तो आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए, आपको फिर से समझा देता हूं 10वीं सवाल में, मिस्टेक नहीं होना चाहिए, बहुत इजी सवाल है। 5 एकम 5 बराबर इस तरह से 5 एकम 5 4 9, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 12, 5 पचे 25, फिर 5 से काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 1 36, 5 दूना 10, 5 9 45, फिर 3 से काटते जाएंगे।
इस तरह से करना इजी है, खाली मैं कंफ्यूज हो गया था, तो आप यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, नहीं समझ में आया तो भाग करके उसको कर लेना। तो दोस्तों मैंने ये क्या किया, आपको पहली सवाल जो है एक्सरसाइज का लेसन 6.2 का हमने आपको पढ़ा दिया। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।